अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सहर फरीदी एक नए व्लॉग के साथ। आज बात करना चाहता हूं मैं उस शख्स के बारे में जो बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके लिए जान नछावर करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, उसके लिए लहू देते हैं, उसके लिए जाने नछावर करते हैं, उसके एक कॉल पे बाहर निकल आते हैं, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं और हर शख्स के साथ, हर उस कुव्वत के साथ टक्कर लेने को तैयार हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं इमरान खान के बारे में। बात करने से पहले मैं थोड़ी सी ये बात आपके लिए जरूर करना चाहूंगा, ये इंसान यहां पे सूट क्यों नहीं कर रहा लोगों को? कुछ ऐसी कुव्वतें उनको गवारा क्यों नहीं है, बिल्कुल उनके लिए सूटेबल नहीं है। और जब बात करता है तो बिल्कुल उनके मुखालिफ बात करता है, जब बात करता है तो वो हक पे बात करता है, लेकिन इन कुव्वतों को वो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं लगती। पिछले 70 साल से ऐसा हो रहा है। जो आलमी कुव्वतें हैं वो ही हमारा आर्मी का चीफ चॉइस करती हैं, उनकी चॉइस पे हर काम होता है। ये पहला वो शख्स आया जिसने कहा नहीं, नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। इस शख्स ने अमेरिका में खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर कहा, हम कोई तुम्हारे गुलाम थोड़ी हैं कि आपकी हर बात मानेंगे। हमसे बात करनी है तो आओ एक मेज पे टॉक करते हैं, लेकिन बराबरी की सतह पर। इस शख्स ने वहां पे खड़े होकर हमारे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार किया, उनको बताया कि इसकी हकीकत क्या है। इस शख्स ने वहां पे खड़े होकर हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बात की और कहा कि इस बारे में हम बात सुनना गवारा नहीं करते, और कहा कि हम इस जात के लिए अपनी तन मन दहन और अपनी सारी दौलत लुटा देते हैं, और दुनिया को एक आईना दिखाया। बात करते हैं इस शख्स के बारे में जो कि बिल्कुल भी इन ताकतों को हजम नहीं हो रहा, लेकिन जब भी वो बात करता है हक पे बात करता है। आज 95% लोग उसके साथ हैं, उसकी हर कॉल पे लवै कहते हैं, उसके ऊपर बोलते हैं, उसके ऊपर अपना कमेंट पास करते हैं, इस शख्स को चाहते हैं। लेकिन ना तो वो एस्टैब्लिशमेंट को जो है वो हजम हो रही है उसकी बातें, ना उसका चेहरा उनको पसंद है, और ना जो हमारी पॉलिटिक्स है, सियासतदान है। क्योंकि असल बात ये है कि ये रवायती किस्म के सियासतदान जिनको कभी भी पाकिस्तान से लगाव नहीं रहा, जिन्होंने कभी भी पाकिस्तान का सोचा नहीं, इनकी औलादें हमेशा से, अजल से, शुरू से पाकिस्तान के बहर हैं। इनके जितने भी असासाजात हैं, उनकी सारी जितनी भी है वो फैमिलीज वगैरह, वो सारी पाकिस्तान से बहर सेटल हैं। उनके वहां पे नेशनैलिटी होल्डर्स हैं। पाकिस्तान में वो आते हैं तो वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि वहां पे क्योंकि आवाम ऐसी है, उस पे हुक्मरानी करनी है, दौलत इकट्ठा करनी है, और फिर अपने वापस वतन चला जाना है। किसी का यूके है, किसी का यूएसए है, किसी का बेल्जियम है, किसी का ऑस्ट्रेलिया है। इसी तरह वो मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ सियासतदान नहीं, इसमें वो जर्नैल भी शामिल हैं, वो मेजर भी शामिल हैं, वो जो हमारे चीफ रहे हैं वो भी सब शामिल हैं। हुकूमत करते हैं इस अवाम पर, चले जाते हैं। अवाम का दुख और उनका मदारा करना उनके लिए कभी भी प्योरिटी नहीं होता है, उनकी अहमियत में शामिल नहीं होता है, क्योंकि वो ना तो जीते हैं यहाँ पर, ना ही मरने का तस्वर यहाँ पर कर सकते हैं। उनके लिए हमेशा से यही एक चीज अहम होती है कि कैसे पैसा कमाया जा सके। इस शख्स ने पहली दफा बोला कि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि ये शख्स हमेशा अपना अगर कुछ करता, इसकी वाइफ इतनी अमीर जादी थी, इसका ससुर दुनिया के पहले 3 जो है उमरा, पहले अमीर तरीन जो शख्स है उसमें शुमार होता था। गोल्ड स्मिथ आपने सुना होगा, और इसकी बीवी उसकी बेटी थी। जब इसने तलाक दी तब भी इसको बहुत सारा पैसा मिल सकता था। अगर उसके बावजूद ये क्रिकेट खेलता रहता या इस शोबे से वाबस्ता रहता, सिर्फ कमेंट्री करता रहता, तो यकीन कीजिए कि वो फिर भी अपना पैसा बहुत सारा कमा सकता था। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने अपनी कौम में आना बेहतर समझा। इसने कौम का दुख दर्द को हल करने का बेड़ा उठाया। इसने शौकत खाना बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, इसके साथ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट
जो इसकी शान को हमेशा आला सतह पर ले जाते हैं, वो काम किए जो हमेशा के गुराबा और गरीबों के लिए अच्छे थे। ये शख्स इन शरीफों को, इन अमीरों को कभी भी अच्छा नहीं लगता, ना इसका चेहरा, ना इसका बात करने का रंग, ना ढंग, ना इसको क्यों ये एस्टैब्लिशमेंट इसको यहाँ से निकालना चाहती है। इसकी ढेर सारी वजूहात हैं, क्योंकि पहले तसलसल के साथ 77 सालों से यही कुछ सुनने को आ रहा था, यही कुछ मिलता था देखने को कि एक जोड़ी आती है, वो चली जाती है, पैसा कमाती है, दूसरा चला जाता है, दूसरा आ जाता है। एस्टैब्लिशमेंट हमेशा उस चेहरे को हमेशा अपना हीरो समझती है या हमेशा अपने फायदे के लिए यूज करती है, क्योंकि असल बात ये है कि जब भी आप कहीं से इमदाद लेते हैं तो आर्मी वहां से इमदाद नहीं ले सकती। आर्मी को कुछ ऐसे चेहरे चाहिए होते हैं जो सामने आकर इमदाद भी ले, कुछ अपने लिए रखें, कुछ हमारे लिए छोड़ दें, ये आर्मी को सूट करता है। लेकिन ये चेहरा इमरान खान ऐसा आया, इसने सारा कुछ जो है ना बंद कर दिया। इसने कहा ये पैसा मेरी आवाम का है, क्यों दूसरे लोग खा के चले जाते हैं। इसने हक की बात की, इसने कहा अमेरिका में बैठकर कहा कि मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, अगर बात करनी है तो आप बराबरी की सतह पर करते हैं। ये शख्स बहुत अरसे बाद आपको मिला है, खुदारा इसका साथ दीजिए और इसका साथ इस हद तक दीजिए कि इनकलाब की सतह हमवार हो सके, और बिल्कुल भी इसको आपके लिए इसका साथ कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त चाहिए। आप इसके लिए निकलेंगे, आप इसकी आवाज बनेंगे। ये शख्स बहुत अरसे बाद आपको मिला है, इसकी खुदारा इज्जत कीजिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ इस शख्स के बारे में कि अगर इसको यहाँ पे सूटेबल मकाम ना भी मिलता तो वो बहर रहकर अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सकता था, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ये शख्स अल्लाह ताला ने आपको अता कर दिया है तो इसकी इज्जत कीजिए और इसका साथ देना अपने लिए बैसे फख्र महसूस कीजिए।